तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो जिसको भी अगर वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो जाके ज्वाइन कर सकता है, वो बिल्कुल फ्री है। बस आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये हैं कि डेली आपको 1 या 2 MCQ मिलेंगे, जिससे कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे भी पूछ सकेंगे और आप अपने दूसरे दोस्तों से भी पूछ सकेंगे। और इसके साथ ही आगे जो भी चैनल पे वीडियोस आएंगे उसके भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। और साथ ही अगर और कोई चीज मुझे शेयर करनी हो तो वो भी मैं आपको आपके साथ कर सकता हूं। ये जो ग्रुप है ये बेसिकली हमने क्लास 12th के लिए ही बनाया है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप जाइए और जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करेंगे आज के वीडियो की। तो वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 6 को, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर 1। डेटा स्ट्रक्चर 1 यानी कि इस पार्ट 1 में हम लीनियर लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लीनियर लिस्ट में जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 4 है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उनको देख के आइए, आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कि आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो होगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, कैसे काम करता है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर एक इमेज देख लेते हैं। ये इमेज है, आई होप कि ये जो भी गेम है ये आप सभी ने खेला होगा। ऑलराइट, जिसने भी खेला है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकता है कि उसको ये गेम कैसी लगी है। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल यहीं से शुरुआत करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा, हम इसको एज अ एरे मान सकते हैं। ठीक है, अब इस एरे में हमें ये जो मशरूम है, यहाँ पर कहीं पे मशरूम है तो उस मशरूम को हमें ढूंढना है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ से ये एक नंबर्स होंगे। ऑलराइट, 0 1 2 3 4 5 ये सॉर्टेड ऑर्डर में ये नंबर्स होंगे। ठीक है, और यहां से हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा मशरूम है वो मान लेते हैं यहां पर है। तो अब हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका मिड ढूंढेंगे। तो मिड मान लेते हैं कि इसका यहां पर ये है। ठीक है, तो अब हम मिड से डायरेक्ट जंप करेंगे अपनी उस लास्ट वाली वैल्यू में, यानी इस साइड का जो एरे होगा यहां से डायरेक्ट हमने ये जंप किया इस लास्ट वाली वैल्यू में। राइट, इसको हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा वैल्यू है, जो आइटम है जिसको हम सर्च करने वाले हैं वो इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है ना। ध्यान से सुनना है कि क्या वो जिस आइटम को हम सर्च कर रहे हैं वो इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर इससे छोटा हुआ या फिर इससे बड़ा हुआ, जो भी हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां से, ठीक है, ये जो हमारा एलिमेंट था, इस एलिमेंट के पहले जो भी हमारे और एलिमेंट होंगे उनको हम यहां पर डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि एरे का जो हाफ साइज था वो हमारा यहां पर डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब जो हमारा एरे बचा है वो बचा है सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी अब जो भी हमें सर्च करना है वो हमें इस वाले पार्ट में सर्च करना है। तो अब हम इसको एज अ एरे लेंगे, इसका भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अगर मैं बिगिनिंग वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, यानी कि बिगिनिंग हमारा जो है यहां पर वो है 0 और लास्ट वाली वैल्यू है वो है हमारी 7। तो अगर मैं 7 प्लस 0 करके डिवाइड बाई 2 कर देता हूं तो मुझे मिड वैल्यू निकल जाएगी। तो मिड वैल्यू जो है वो हमारी यहां पे 7/2 होता है, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है वो इंटीजर में आएंगी, ठीक है, इसलिए हम यहां पर 3 मान के चलेंगे। तो जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, यानी कि ये, अब ये हमारी मिड पॉइंट हुई। अब ये मिड पॉइंट हुई तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम यहीं पे जंप करेंगे। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू जो है, जो हमारा नंबर है, उससे छोटा या बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद के, सपोज ये बड़ा हो गया तो इसके बाद के जो भी नंबर्स हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, है ना। और उसके बाद वापस हम इन 3 एरे में अपने जो कैलकुलेशन है उसको वहीं रिपीट करेंगे और फिर डायरेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इसकी मिड वाली वैल्यू है, हमने सबसे पहले मिड वाली वैल्यू को चेक किया तो ये वहीं पे मिल गया। बाइनरी सर्च जो है वो ऐसे ही काम करेगा।
अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे सबसे पहले हम अभी डेफिनेशन को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम जो हमारा एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे और फिर उसके बाद हम कोड करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस पॉपुलर सर्च टेक्निक सर्चेस द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछले वीडियो में लीनियर सर्च पढ़ा था, वो जो बाइनरी सर्च है ये लीनियर सर्च से काफी एफिशिएंट है। एफिशिएंट इसलिए क्योंकि ये मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस में लीनियर सर्च के मुकाबले काम करता है। यानी कि लीनियर सर्च जो है वो कैसे काम करता था, वो यहां से जाके एक एक करके सारे एलिमेंट्स को सर्च करता था। ये क्या है कि सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर इसमें ढूंढेगा, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो इसको कट, और फिर ये अगले वाले में ढूंढेगा। अगर मान लेते हैं कि वो यहां तक दो पार्ट में डिवाइड किया, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो वो इसवे वाले में ढूंढेगा, और ऐसे ऐसे करके ये बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है इसकी, राइट। तो जो दूसरा पॉइंट है वो हमें कहता है कि बाइनरी सर्च रिक्वायर्स द एरे टू बी स्कैन्ड, यानी जिस एरे को हम स्कैन करने वाले हैं मस्ट बी सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर से असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइनरी सर्च के रिलेटेड, जो कि है कि जो भी हमारा एरे है जिसमें कि हम अपने एलिमेंट को सर्च करने वाले हैं, वो एरे का सॉर्टेड होना बहुत ही जरूरी है। अब वो डिपेंड करता है कि असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप अगर किसी में भी चाहें तो इन दोनों में से असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई छोटी से बड़ी वैल्यू दें या फिर आप बड़ी से छोटी वैल्यू दें, ठीक है, बीच में अगर आप देंगे तो पाइथन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको ऐसे उल्टे सीधे आंसर मिलेंगे या फिर एरर मिल सकता है। तो यहां पर एक काफी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम पॉइंट है कि बाइनरी सर्च कैन वर्क फॉर ओनली सॉर्टेड एरेज। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वेयर एज जो लीनियर सर्च है हमारा कैन वर्क फॉर बोथ सॉर्टेड एज वेल एज अनसॉर्टेड एरेज, क्योंकि जो हमारा लीनियर सर्च था वो एक एक करके सभी एलिमेंट्स को चेक करता है। इसके कारण वहां पे जरूरत नहीं पड़ती कि जो आपका एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है, उससे पाइथन को यहाँ पर लीनियर सर्च में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइनरी सर्च में जरूर पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जरिए हम समझ लेते हैं कि जो बाइनरी सर्च है वो कैसे काम करता है, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज यहां पर ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि सर्च फॉर 47, ये हमारा एरे है। इस एरे में अगर हम ध्यान दें तो इंडेक्सिंग हमारी होती है 0 1 और डॉट 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 करके यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी यहाँ पर 8। ये हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो 8 है और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा 0th पोजीशन पे है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इसका मिड फाइंड करेंगे। अब मिड कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल हमें क्या करना है कि 0 और 8 को प्लस किया और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया। तो 0 प्लस 8 यानी कि 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। तो अब ये जो 4 इंटीजर आया तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि वो है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो 4th वाला एलिमेंट है यानी कि 14, ये हमारी मिड वैल्यू हुई, ठीक है। इसे हम यहां पर लिख देते हैं कि ये हमारी यहां पर मिड वैल्यू है। अब यहां पर क्या होगा कि पाइथन जो है हम एक कंडीशन डालेंगे कि क्या ये जो मिड वाली वैल्यू है ये इक्वल है इस जो हमने एलिमेंट को दिया है सर्च करने को, जो कि अभी हमारा यहां पर 14 है। तो क्या ये जो 14 है वो 47 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर ये जो है ये 14 जो है वो लेस देन 47 है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अब इसके पहले जो भी हमारे एलिमेंट्स थे इस एरे में वो यहां पर डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे और आगे जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो इन सभी में काउंट किया जाएगा, यानी जो भी हमारा आगे यहां पर एरे बचेगा उसके हिसाब से वहां पर काम किया जाएगा। तो चलिए अब आधा तो हमारा एरे खत्म हो गया। अब यहां पर जो मिड वाली वैल्यू है उसमें अगर हम +1 कर देंगे, ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तो मिड वाली वैल्यू में अगर हम +1 कर देते हैं तो वापस से हमारा बिगिनिंग वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इस बिगिनिंग वैल्यू में वापस ये वही शुरू हो गया सीन कि ये होगा हमारा 0, ये 1 2 3 और अब ये हमारा हो जाएगा यहां पर 4। ध्यान रहे ये अब यहां पर 4 हो चुका है, नहीं ये यहां पर 0 1 2 3, ये हमारा इंडेक्स यहां पर 3 है ना, ये हमारा यहां पर 3 है। मैं 4 समझ गया, मेरे मुंह से निकल गई क्या बताऊं। कोई बात नहीं।
तो ये हमारा थर्ड इंडेक्स है, ये 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यानी कि ये हमारा 1.5 आ रहा है आंसर। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए होती, इंडेक्सिंग में फ्लोट वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम वो क्यों लेंगे। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर हम फ्लोट डिवीजन अगर करते हैं इस नंबर का तो वो हमें 1 रिटर्न होता है, यानी कि अब मिड वैल्यू वो है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये है हमारी 0 और ये है हमारी यहाँ पर 1, यानी कि अब हमारी मिड वैल्यू यहाँ पर 45 है ना। तो अब ये हमारी यहाँ पर मिड वैल्यू हो गई। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ये जो 45 है वो 47 के इक्वल है। बिल्कुल नहीं, ये जो 45 है वो अभी भी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 47 है। हमें आंसर मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि इस 45 के पहले जो भी एलिमेंट्स थे उनको हम वापस से डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये भी वाला जो एरे था, यानी ये वाला जो पार्ट था हमारा, वो भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचे हैं हमारे पास 2 एलिमेंट। हमें इन 2 एलिमेंट्स में से ढूंढने हैं कि कौन सा हमारा एलिमेंट हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, वापस वहीं बिगिनिंग वैल्यू हमारी 0 होगी और ये वैल्यू है लास्ट वाली वैल्यू वो हमारी 1 होगी। 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 तो हमारा होगा नहीं, इसलिए हमारा जो 0th एलिमेंट पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, मिड वैल्यू। तो अब मिड वैल्यू को हम चेक करेंगे कि क्या ये जो मिड वैल्यू है ये मिड वैल्यू 47 के इक्वल है। जी हाँ, बिल्कुल ये 47 के इक्वल है। तो यहां से हमें हमारा आंसर मिल गया और पाइथन आपको ये वाला नंबर जहां पर भी मिलेगा इस इंडेक्स को या पोजीशन को रिटर्न कर देगा। ऑलराइट, और आगे जो भी लास्ट में या पीछे जो भी बचे हैं वो सभी डिस्कार्ड हो जाएंगे और इस तरह से आपका जो ये नंबर है वो मिल जाता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए बात करते हैं अपने कोड की कि हम कोड कैसे लिखेंगे। तो अब मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने आईडी में और यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि होगा बी सर्च के नाम से, यानी कि बाइनरी सर्च। ठीक है, और यहाँ पर एक तो हमें चाहिए होगा एरे और एक हमें चाहिए होगा आइटम। आइटम इसलिए क्योंकि हम उसको एरे में से सर्च करने वाले हैं और एरे इसलिए क्योंकि हम आइटम को उसमें से सर्च करने वाले हैं। राइट, तो 2 यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं जो कि है एरे और एक होगा हमारा यहाँ पर आइटम। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि देखिए, अब यहाँ पर हमें बिगिनिंग वैल्यू चाहिए और लास्ट वैल्यू चाहिए। तो चलिए बिगिनिंग को मैं यहाँ पर बैग इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा एरे है उसका जो बिगिनिंग वैल्यू है वो हमेशा 0 ही होने वाला है। राइट, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू भी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो लास्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट वैल्यू इक्वल्स टू हम यहाँ पर कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ जो एरे है उसमें से -1, क्योंकि ये लास्ट से -1 तक चलती है जो कि हम एरे में पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा जो कि होगा वाइल। ये लूप कब तक चलेगा, तो ये लूप जब तक चलेगा तब तक कि हमारी वैल्यू जो है बैग यानी कि जो बिगिनिंग वाली वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू लास्ट नहीं हो जाती। यानी कि जब तक ये जो हमारी बिगिनिंग वाली वैल्यू है वो लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा काम करने वाला है। राइट, अब क्योंकि हम ये इस लूप के अंदर हैं तो हम ये बार बार अपनी मिड वैल्यू को ढूंढेंगे और उसी मिड वैल्यू को चेक करेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसा कि हमने अभी पीछे एग्जांपल में बात किया था, सेम उसी तरह मिड इक्वल्स टू मैं यहां पर क्या करूंगा कि जो हमारी बिगिनिंग वाली वैल्यू है, बिगिनिंग वाली वैल्यू प्लस जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करके आपको सिंपल 2 से डिवाइड कर देना है। इससे आपको जो मिड वाली वैल्यू है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहां पर मैं चेक करूंगा कि जो हमारा आइटम है क्या वो इक्वल है एरे ऑफ जो हमारा मिड वाला एलिमेंट था, है ना। ये मिड वाला जो एलिमेंट है अगर ये इसके इक्वल है तो यहां पर मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारा वही आंसर है। तो सिंपल हम यहां पर मिड को रिटर्न कर देंगे। राइट, लेकिन क्या हो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, कोई दूसरा कंडीशन हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है ना। तो तब क्या हो जब ये जो एलिमेंट है हमारा मिड वाला एलिमेंट जो है अगर वो छोटा हो, जो हमारा आइटम नंबर है अगर उससे छोटा हो तो क्या कर सकते हैं। तो एलइफ मैं यहां पर एक कंडीशन डालूंगा कि एलइफ जो हमारा आइटम है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, जो हमारी मिड वाली वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी मिड वैल्यू है एरे की जो हमारी मिड वैल्यू है उससे। ओके,
अब यहां पर क्या होगा कि अगर ये आइटम जो है वो मिड वाली वैल्यू से ग्रेटर है तो सिंपल आपको ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपको और आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना है कि जो आपकी बिगिनिंग वाली वैल्यू है अब वो चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी क्या, मिड प्लस 1। ऑलराइट, तो यहां पर आपकी जो बिगिनिंग वाली वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, अब वो मिड प्लस 1 हो चुकी है ना। यहां पर आपको एक और एल्स स्टेटमेंट लिखना है कि क्या हो अगर ये एलिमेंट जो है वो छोटा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, छोटा हो गया। तो अगर वो छोटा हो गया तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर जो हमारा वैल्यू छोटा हो गया तो उसको हम लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा मिड माइनस 1, है ना। आई होप कि यही है हमारा एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि ऐसे काम करेगा। आई होप कि आपको यहां पर क्लियर होगा। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अब ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारा एलिमेंट उस एरे में हो ही नहीं, तो उसके लिए हम यहां पर एक लूप एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होगा हमारा यहां पर एल्स। हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और क्लास 12th का जो हमारा रिवीजन टूर है वहां पर भी पढ़ चुके हैं कि लूप एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि रिटर्न अगर नहीं मिलता एलिमेंट तो सिंपल सी बात है वहां पर हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है, राइट। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, हमारा कैलकुलेशन यहां पर हो गया, एल्गोरिदम तैयार है, और यहां पर सिंपल मैं क्या करूंगा कि यहां से हम अपना मेन प्रोग्राम शुरू करेंगे, है ना। अपना मेन कार्यक्रम यहां से शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें यूजर से साइज को इनपुट लेना होगा कि जो आपका ये एरे है वो उसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो वो हम यूजर से इनपुट लेंगे। और यहां पर मैं इनपुट लूंगा और उससे पूछूंगा यूजर से कि क्या जो आपका एंटर द साइज ऑफ ARRAY एरे, ऑलराइट। तो यूजर ने हमें यहां पर इनपुट किया, वो हम n में स्टोर करेंगे और इसके साथ ही हम यहां पर प्रिंट कर देंगे एक स्टेटमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यूजर ने सपोज 5 किए हैं तो उसे 5 एलिमेंट को हमें इनपुट करवाने होंगे, है ना। तो उसके लिए मैं यहां पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा जो कि होगा कि एंटर दी ELEMENTS एंटर दी एलिमेंट्स, ओके, और एंटर दी यहां पर ऑल एलिमेंट्स लिख देते हैं, एंटर दी ऑल एलिमेंट्स। और फिर इसके बाद हम यहां पर एरे जो है वो हमारा हो जाएगा, जो इसकी बेस वैल्यू है वो है 0, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n से। यानी कि ये लाइन समझने वाली बात है। देखिए यहां पर जो हमारा एरे था वो स्टार्टिंग में उसमें कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है, वो 0 था। अब उस 0 को मैंने यूजर से, जो हमारा यूजर ने नंबर दिया था एरे का साइज, उसको हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो हमारा बेस वैल्यू 0 था, यहां पर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं लगाना कि 0 इंटू कोई सा भी नंबर हो तो वो 0 हो जाता है, बिल्कुल नहीं। यहां पर एरे की बात चल रही है, तो एरे में पहले एक भी एलिमेंट नहीं थे, लेकिन अब जब हमने उसको सपोज किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अब उसकी साइज हो जाएगी, राइट। तो सपोज अगर जो हमारा n की वैल्यू है, अगर वो n हमें 8 मिलती है तो एरे की साइज 8 हो जाएगी, अगर 10 मिलती है तो 10 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी इन सभी एलिमेंट्स को, एंटर दी ऑल एलिमेंट्स हमने किया है ना, तो अब उसको इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक फॉर लूप का, और ये फॉर आई इन रेंज में हम लेंगे इसको, जो भी हमारा रेंज आएगा वहां पे, और ये रेंज कहां तक जाएगा, n तक, है ना। क्योंकि सपोज यूजर ने अगर 8 दिया तो हम 8 एलिमेंट्स को हमें इनपुट लेना होगा, है ना। तो उसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनको हमें इस एरे में ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये हमारा i जो है ये लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो हमारी एरे की ith वाली वैल्यू है, यानी कि अगर सपोज i हमें यहां पर 0 मिलता है तो एरे का 0th पोजीशन पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अगर वो i जो है वो 1 होता है तो 1 पोजीशन पे हो जाएगा, 2 होता है तो 2nd पोजीशन पे हो जाएगा। ऐसे कर करके हम ये यहां पर कर सकते हैं, ओके। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर मैं एक इंटीजर लूंगा, इनपुट लूंगा, ठीक है। हम इनपुट ले रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा, इसको एक काम करते हैं, एफ स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम कर ही देते हैं। और फिर इसके बाद मैं यहां पर लिख दूंगा कि एंटर दी, यहां पर एफ स्ट्रिंग क्रिएट किया तो आपको ये यूज करना होगा i+1, और यहां पर ELEMENT, ऑलराइट, एंटर दी i+1 एलिमेंट।
अभी i+1 का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये मान के चलते हैं कि i+1 यानी कि i यानी कि 0th वैल्यू, ठीक है, और दोबारा i को मिलेगा तो ये 2 1 2 3 ऐसे कर करके, लेकिन हम 0 से तो चाहते नहीं हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर 0 ही छोड़ देते हैं, एंटर दी i एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ये 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, एरे में हम बेसिकली इनपुट ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो हमें आइटम है, जो जिस आइटम को हमें सर्च करना है, हमें उसको इनपुट लेना होगा। तो उसको कैसे इनपुट लेंगे? तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है इंटीजर इनपुट, और इसके अंदर आपको लिखना है कि एंटर दी ELEMENT, एंटर दी एलिमेंट टू सर्च। ऑलराइट, और फिर आपको यहां पर सिंपल क्या करना है कि जो भी आपका, अब यहां पे कैलकुलेशन आपका खत्म हो चुका है, आपने एरे को भी इनपुट ले लिया, आइटम को भी इनपुट ले लिया जिसको आपको सर्च करना है। अब सिंपल आपको ये जो हमारा बाइनरी सर्च का जो हमने ऊपर एल्गोरिदम बनाया है, इसको हमें कॉल करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पर इसको बाइनरी सर्च करके कॉल किया, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे एरे और आइटम था, 2 पैरामीटर्स थे, तो हमारा यहाँ पर एरे जो है मेन प्रोग्राम में वो AR है, और जो हमारा आइटम है वो यहाँ पर आइटम है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इस बाइनरी सर्च को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, जो कि होगा मेरा इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स बेसिकली एक वेरिएबल है, और ये इसमें हमने बाइनरी सर्च के अपने रिजल्ट को स्टोर करके रखा है। तो अब सिंपल हमें यहां पर लिखना है कि इफ जो हमारी इंडेक्स, ठीक है, अगर इफ इंडेक्स का मतलब है अगर इंडेक्स ट्रू होता है, यानी कि अगर कोई वैल्यू आती है तो वहां पर, ठीक है, ये देखिए वाइल वाला पार्ट जो है अगर वो आएगा तभी ये इफ वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो अगर ये वाला जो स्टेटमेंट हमें आता है तो सिंपल हमें वहां पर लिखना है कि एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट जो है वो फाउंड एट, कहां पर मिला है? फाउंड एट इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे मिला है हमें? वो मिला है हमें यहाँ पर, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर S स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, ये भी हमारा एक S स्ट्रिंग होगा। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है वो हमारा? वो है इंडेक्स। और एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स इंडेक्स, और पोजीशन, यहाँ पर हम पोजीशन रिटर्न कर देंगे कि जो हमारा पोजीशन होगा वो होगा यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1। ऑलराइट, तो ये चीज है जो कि हमें, एक काम करते हैं यहाँ पर एक कॉमा भी लगा देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और इस पोजीशन को थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो अगर एलिमेंट मिलता है तो हमें ये चीज प्रिंट करनी है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको क्या करना है? तो उस टाइम आपको करना है कि प्रिंट, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर देना है कि ELEMENT जो हमारा एलिमेंट है वो नॉट फाउंड। चलिए, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसको रन करने की। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसे अगर रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द साइज ऑफ एरे, एरे का साइज कितना है। सपोज हम 6 एलिमेंट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कि एंटर द ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। एंटर द 0th एलिमेंट वो है हमारा, मान लेते हैं 12, और एंटर द फर्स्ट 23, 34, 45 और 56 और 67। ऑलराइट, तो ये हमारे 6 एलिमेंट हो गए। एंटर द एलिमेंट टू सर्च, अब यहां पर मैं दूंगा, सपोज इस 34 को हमें सर्च करना है, मैं यहां पर दूंगा 34 को सर्च कर दो भाई मेरे लिए। तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, बिल्कुल सही, हमारा इंडेक्स यहां पर 2 है और पोजीशन 3। ऑलराइट, हमारा आंसर आ चुका है। एक काम करते हैं, एक बार इसे और रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर वापस से इसे अगर रन करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वापस इस बार थोड़ा एरे को छोटा लेते हैं, 5 रखा, और एंटर दी एलिमेंट, 0th एलिमेंट 1 3 5 7 9, और ठीक है, एंटर दी एलिमेंट टू सर्च। अब हम वो वाला एलिमेंट देते हैं जो कि इस एरे के अंदर नहीं है, 11 हमारा इस एरे के अंदर नहीं है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है वो आपको 100% क्लियर होगा। और अगर फिर भी आपको कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको 100% उसका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर फिर भी कोई आपको डाउट बचता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर 100% रिप्लाई करूंगा। सो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस है कसम खा के, जय महाकाल।
जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।